प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 8 से 17 तक। यहोयाकीन 18 बरस की उम्र में राजा बना और उसने 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य किया। उसकी माता का नाम नहुश्ता था और वह यरूशलेम निवासी एलनातान की पुत्री थी। यहोयाकीन ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर स्वयं पहुंचा और यहोयाकीन ने अपने माता, अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के प्रति आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनाया। यह नबूकदनेस्सर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठाकर ले गया, जैसा कि प्रभु ने पहले से कहा था। उसने सोने की वह सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इस्राएल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को, कुल मिलाकर 10,000 लोगों का, सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वह यहोयाकीन को बाबुल ले गया। वह राजा की माता को, उसकी पत्नियों, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीन के स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। यह प्रभु की वाणी है। वो आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 21 से 29 तक। प्रभु यीशु ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह कर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन
बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसी, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का ये उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हमने राजाओं के दूसरा ग्रंथ से पाठ सुना है। ये पाठ में हम सुनते हैं किस तरह नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर कब्जा किया। उस समय यरूशलेम का राजा यहोयाकीन थे और धर्म ग्रंथ कहता है उसने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। धर्म ग्रंथ के अनुसार यरूशलेम पर शत्रुओं ने उस समय कब्जा किया जब पापी राजा शासन करते थे और वे अपने पिता के जैसा पापी थे। धर्म ग्रंथ के अनुसार हम जानते हैं कि जो पाप करता है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्य से कहा, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो पाप करता है वो केवल अपने लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए विनाश लाता है। यहूदियों के बारे में हम जानते हैं, ईश्वर ने उस जाति को चुना था अपनी प्रजा बनाकर, और उन्होंने अपने दिल की बातें उन्हें समझाया मूसा के द्वारा और उनके आगे आगे बढ़ाया ताकि सभी राष्ट्रों में ये प्रभु की अपनी जनता के रूप में प्रकट हो जाए। परंतु ऐसा नहीं हुआ। यहूदियों के हर एक राजा, हम जानते हैं कि यहूदियों का राज्य पहले का राजा है
साउल, उसने पाप किया, इसलिए प्रभु के सामने वो दोषी ठहराया, इसलिए प्रभु ने दाऊद को चुना। दाऊद ने यहूदियों के सभी गोत्रों को इकट्ठा करके अपना एक महाराज्य साम्राज्य बनाया। परंतु दाऊद भी पापी बने, उसने भी पाप किया और प्रभु ने कहा तेरे इस पाप के कारण तेरा राज्य विभाजित हो जाएगा, परंतु तुम्हारे जमाने में नहीं, बाद में। आज वो सुलेमान के बाद यहूदी राष्ट्र दो टुकड़े हो गए, एक यहूदा जो दक्षिण का राज्य है और उत्तर का राज्य इस्राएल। दोनों राज्य मिलकर यहूदियों का 58 राजा हुए, उनमें से केवल 2-3 को छोड़कर ईश्वर के सामने और राजा पापी सिद्ध हुए और यहूदियों का दोनों राष्ट्र नष्ट किए गए। पहले इस्राएल जो उत्तर का राज्य है, असुर के राजा ने उसको अपने कब्जे में कर दिया, उसने उस समय यहूदा को छोड़ दिया। परंतु बाद में अभी नबूकदनेस्सर आकर इस यहूदा को भी अपने कब्जे में कर देता है। राजा का पाप का असर प्रजा पर भी पड़ता है। ये केवल राजा और प्रजा की बात नहीं, हर एक व्यक्ति जो जिम्मेदार है उसको प्रभु के आदेशों के अनुसार जीना पड़ता है। परिवार में पिता जिम्मेदार है, माता जिम्मेदार है। माता या पिता के पाप का असर अपनी संतान पर पड़ता है। कलीसिया में जो जिम्मेदार है, पुरोहित या बिशप या कोई लोक धर्मी, सब हर एक का पाप का हिस्सा पूरे समाज पर पड़ता है। हम देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, जो कुछ होता है, जो कुछ विनर्थ होता है, जो विनाश हो रहा है, उस सब का मूल कारण पाप है। यहूदी समझते थे कि महान मंदिर बनाने से और ईश्वर की महिमा हो जाएगी, और उन्होंने ईश्वर द्वारा दिया गया महान जो आज्ञा है उसको लिखकर अपने माथे पर, अपने घर के चौखट पर लिखकर रखते थे, परंतु उनका दिल से पालन करना भूल गए। 10 आज्ञाओं का इतना व्याख्यान करते करते 613 आज्ञाएं बना दिया और शास्त्री और फरीसी इत्यादि इस पर चर्चा करते रह गए हैं, जीवन में इसको लागू नहीं किया। ये प्रभु के सामने अपराध सिद्ध हुए, इसीलिए प्रभु ने दोनों राष्ट्रों को नष्ट कर दिया। प्रभु जो दयालु है, कृपालु है, विधवाओं और अनाथों पर श्रद्धा रखने वाले हैं। जैसे हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु उनके युवकों पर प्रसन्न नहीं होगा और उनके अनाथों और विधवाओं पर दया नहीं करेगा, क्योंकि राजा के पाप के कारण जो निर्दोष है ऐसे व्यक्तियों को भी इस पाप का असर पड़ना पड़ता है। इसलिए प्रभु हमें सावधान रहने के लिए कहते हैं। हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को प्रभु के सामने न्यायपूर्ण जीवन बनाना है। प्रभु हमसे इतना चाहते हैं, जैसे मिका नबी कहता है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। प्रभु यीशु से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रभु ने कहा, ईश्वर को अपने पूरे दिल से, अपने पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा प्रभु ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इसमें सभी धार्मिकता निहित है, इसमें सभी आज्ञाओं का
रस, सारांश, अर्थ, निगूढ़ अर्थ निहित है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम इन बातों पर ध्यान दें, बाह्य आडंबरों नहीं। जैसे यशायाह नबी के द्वारा प्रभु ने कहा, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बच्चों की चर्बी से उब गया हूं। मैं सारों मेमनों बकरों का रक्त नहीं चाहता। जैसे सामूएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सामूएल ने शाऊल से कहा, प्रभु आज्ञा पालन चाहता है। ये बाग्यतर का ये बलिदान और ये कीर्तन ये सब नहीं है। प्रभु चाहता है हम दिल से प्रभु को प्यार करें। इसी बात को आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं अपने शिष्यों को कि जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। प्रभु कहते हैं कि उस दिन लोग मुझसे कहेंगे, क्या आपके नाम पर हमने भविष्यवाणी की, हमने अबदूतों को निकाला, हमने शक्तिशाली चमत्कार दिखाई, रोगियों को चंगाई दी और अंधों को दृष्टिदान दिया, मुर्दों को जिलाया, सब आपके नाम पर किया। शिष्यों ने ये किया भी था। प्रभु कहते हैं ये सब में वो धार्मिकता नहीं है जो मैं खोज रहा हूं। ये सब भाग्य रहता है। जैसे कोई कहता है कि हमारे कुछ धारणाएं अपने बारे में, हर एक व्यक्ति अपने अपने कुछ धारणाएं रखते हैं, अपने को सोचता है कि मैं प्रभु का न्यायी हूं। ये सब एक निर्धारित विश्वासों का समुदाय है, परिकल्पना है, उसके अनुसार जीना चाहिए। प्रभु ने इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम्हें करिश्माई वरदान मिला होगा, तुम्हारी प्रार्थना का इतना असर होगा कि गूंगे बोलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं और तुम भविष्यवाणी दे सकते हो। परंतु इससे कोई गारंटी नहीं है कि तुम मेरा शिष्य है। जब मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहेगी तब तुम मेरा शिष्य है। आइए हम प्रार्थना करें। ए परम पावन पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचन सुनने और समझने के लिए तुमने हमें यह अवसर दिया है। इन पवित्र वचनों को आत्मसात करके हम तुझसे जुड़ जाए। इसलिए तुम हमें शक्ति दे, हमें बुद्धि दे, क्षमता दे। कोरोना के इस महामारी के अवसर पर जो हमारे जीवन के लिए प्रलय जैसा है, आंधी जैसा है, इस समय पर तू हमें सुरक्षित रख। हम सारे विश्व के लिए, सारे मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस अंधेरे के अवसर पर, इस तूफान के अवसर पर हमारे जी घबराए हैं। तूने कहा अपने शिष्य से, तुम्हारी जी घबराए मत, मुझ पर विश्वास करो और ईश्वर पर विश्वास करो। ये प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए और हमें आप पूरे मानव जाति को सुरक्षा दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।